मुशर्रफ का आमराना दौर हो या ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की हुकूमत का एक वोट का सवाल, जहांगीर तरीन एक कारोबारी शख्सियत हों या सियासतदान, उन्होंने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में चुपचाप कोरंगी में, कराची में 250 एकड़ ज़मीन 3 अरब रुपए में अपने नाम अलाट करवाई थी उन्होंने, और उसी दौर में वज़ीर सनत और तजारत बनते ही अपने असासों में बेशुमार इजाफा कर लिया, अपने कर्जे माफ़ कराए और दीगर जो मराद थी उनसे भी आप बखूबी आगाह हैं कि जहांगीर तरीन को उस दौर में कहाँ कहाँ से फ़ायदा मुयस्सर आया और किस किस तरीके से उन्होंने अपना जो सियासी कार्ड है उसको कैश करवाया। चीनी स्कैंडल के हवाले से भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाती, जो यारी है वो इमरान खान निभा जाते, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर शोर बरपा हुआ तो मजबूरन उस स्कैंडल की रिपोर्ट को आवाम के सामने लाना पड़ा। उससे एक धचका दिया इमरान खान ने अपने दोस्त को, लेकिन अवामी सतह पर उन्होंने वाह वाह बटोर ली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीनी स्कैंडल के हवाले से कुछ भी नहीं होने जा रहा, जिसका सबूत ये था कि जो जहांगीर तरीन जब उनका क़याम था लंदन में, तो वो कुछ तबकात को डराने और धमकाने में कामयाब हो गए। जब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल महफूज हैं हर तरीके से, तो वो पाकिस्तान वापस चले गए। FIR में नामजद होते हुए, चीनी स्कैंडल में मरकजी किरदार होते हुए वो इस वक्त पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो अपोजिशन लीडर हैं जो एक पार्टी के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ जेल के अंदर बंद हैं। तो ये वो सारे मामलात थे जो अंदाज़ा यानी जिनसे लगाया जा सकता है कि जहांगीर तरीन किस कदर ताकतवर शख्सियत हैं कि वो आज़ादी से इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में घूम रहे हैं बल्कि जो सियासी सरगर्मियां हैं उनमें भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं जो उनसे पूछ सके किसी भी लिहाज से कि चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए बनाने के बाद, जिनको चोरी कहा जाता है, अवाम के पैसों पर डाका डालने के मुतरादिफ इसको समझा गया, इस पे कॉलम लिखे गए, टॉक शोज में इस इशू को उठाया गया, जो अपोजिशन थी वो इस पे बारहा सवाल उठाती रही, लेकिन जहांगीर तरीन इस वक्त आज़ादी से घूम रहे हैं। शायद इमरान खान ये बात जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, वो हुकूमती जो इमरान खान साहब के वफादार लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। जिन अफराद को जहांगीर तरीन जहाज़ में बैठाकर लेकर आते रहे, उन्होंने उनसे हल्फ वफादारी ले रखा है। यकीनी तौर पर वो हर उस बात पर आमीन कहेंगे जो जहांगीर तरीन उनसे कहेंगे, जो भी मुतालबा जहांगीर तरीन साहब की तरफ से उनके सामने रखा जाएगा। लेकिन हैरत की बात है कि ओपोजिशन क्यों खामोश है। शुरू में जब जहांगीर तरीन लंदन से पाकिस्तान गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ओपोजिशन की तरफ से बड़ा शोर शराबा हुआ कि इमरान खान साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे, हुकूमत और नैब क्यों नहीं एक्शन ले रही। जहांगीर तरीन जो है वो ओपोजिशन का ये मुतालबा था कि चीनी स्कैंडल में उनका एक मरकजी किरदार रहा है, जो साबित हो चुका है, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें भी जहांगीर तरीन का नाम है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन अब अचानक अपोजिशन की जानिब से भी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है और जहांगीर तरीन के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। हालांकि ये अपोजिशन के पास बड़ा बेहतरीन मौका था कि जो इमरान खान हर वक्त एक रटा रटाया सबक पढ़ते रहते हैं NRO का कि मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझसे NRO किसी को नहीं मिलेगा, तो अपोजिशन के पास तो इससे अच्छा मौका ही नहीं है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करे कि इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया। लेकिन बिल्कुल समझ से बालातर है अपोजिशन की जो खामोशी है जहांगीर तरीन को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहांगीर तरीन ने यारी पर रिश्तेदारी जो है वो उसको फोकियत दे दी है और जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं आइंदा उसमें वो अपने रिश्तेदार जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन की खामोशी सवालिया निशान है जहांगीर तरीन के हवाले से। यारी तो बहरहाल उनकी इमरान खान साहब से है, उन्होंने इस बात की तरदीद भी की है कि वो किसी भी सूरत यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। आज इमरान खान पेशावर में होते हैं, अपने MPAs को बुलाते हैं, वहाँ पे 12 MNA और 6 MPA गैर हाजिर होते हैं। क्या ये इशारा इस जानिब है कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसने भी इमरान खान साहब से दस्ते शफकत हटा ली है? क्योंकि हमारे कुछ इदारे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मां सवाए भूख के। बहुत शुक्रिया।